नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं रंजना स्वागत करती हूँ आप सभी का रंजना की दुनिया में। तो देख सकते हैं हमारे साथ हमारी मम्मी बैठी हुई हैं और मुझे लेकर के बहुत ही कहीं ना कहीं चिंतित रहती हैं। 2006 की शादी हुई है, 2006 से लेके 2024 तक ये क्या क्या नहीं झेली हैं, क्या ये महसूस करती हैं। इनके सामने देखिए हमारी स्थिति क्या है और हम अपने बेटी का अगर रोना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, हम हमारी बेटी को अगर कहीं ठेस लग जाता है तो हमें इतना कष्ट होता है कि क्या ही बताएं। और इनको क्या क्या महसूस होता होगा, मैं यही सोचती हूँ। देखिए हमारी वजह से ये बहुत ही कष्ट में रहती हैं और ये भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि बहुत ही नाज़ों से पाली थी मुझे, बहुत ही इनके जो भी था इनके संरक्षण में मुझे बहुत ही हर एक सुख सुविधा जो मेरे मुंह से नहीं निकलता था, मेरे पापा मेरे लिए सब्जी पूछ करके लाते थे। सब कुछ बहुत ही लाड प्यार मुझे मिला। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये लोग अच्छा ही देख करके किए थे। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी गलत जगह जाए, गलत जीवन साथी उसको मिल जाए। हम तो झेल ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, चिंतित रहती हैं। हाँ, हेलो मित्रों, प्रणाम। क्या हम आपसे कहें, कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बचा है। इनको हम एकदम बाबू एक ही था दो लड़कियों के बीच, लेकिन उसको बाबू नहीं समझते थे, इनको बाबू समझते थे। लेकिन ऐसे संजोग बैठ गया, एक लोग कहे कि शादी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हम शादी कर दिए, उसमें हमारी गलती है, हमें उस शादी के लिए जिद किए थे। हम नहीं समझ पाए थे कि लड़का ऐसा है। सब लोग खेती बाड़ी देखता है, खेती बाड़ी बहुत अच्छा था, बाग बगीचा बहुत अच्छा था, घर द्वार परिवार सब कुछ संपन्न था। लेकिन लड़का इस तरह से निकल गया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सामान वामान तो इनको हम बहुत दिए, जितना हमारे पास सब कुछ है। हमारे मायके में ना फ्रिज था ना कूलर था। जब हमारी शादी हुई थी 2006 में, तत्काल ही पापा का परमानेंट हुआ था। और इन लोग के पास कुछ भी नहीं था। जो इन लोग के पास नहीं था, अपने सक्षम संभव भर ये लोग प्रयास किए कि हम अपने बेटी को वो चीज़ दे पाएँ, हर सुख सुविधा अपने बेटी को दे पाएँ। लेकिन जरा सा भाग्य ये लोग नहीं मुझे दे पाए। जन्म के साथ ही माता पिता होते हैं, कर्म हमें स्वयं बनाना पड़ता है। तो मैं भी प्रयास और कोशिश कर रही हूँ कि अपने कर्म से हो सकता है इनको इनके जीवन में मैं थोड़ी सी खुशियाँ ला पाऊँ, मुझे लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएं कि हाँ रूबी इतने दुख में थी, अपने कर्म के बल पे यहाँ तक बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होंगे अगर जिस दिन आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं आगे बढ़ूंगी। कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा इन लोगों को खुशी होगी। 2006 के समय में मुझे फ्रिज कूलर टीवी, कभी भी मैं घर जाऊँगी तो आप लोग के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी, अपने ससुराल का भी। डबल बेड, मतलब जो ये तो आज के समय में ये सब आम बातें हो गई हैं। आज के समय में सभी लोग ऐरू गैरू नथु खैरू सभी लोग दे रहे हैं। लेकिन 2006 के समय में, 2007 में हमारा गौना गया था, उस समय मायने रखता था। गांव में सब लोग कह रहे थे कि हाँ कोई आया है, दो दो टाली भर के सामान गया था। लेकिन वही है, सब कुछ दिए, हमको थोड़ा सा भाग्य नहीं दे पाए ये लोग। ये लोग अपने आप को जान लीजिए कि मरणोपरांत कोसते रहेंगे और ऐसे ही पछताती रहेंगी। जब भी हमको देखती हैं, वैसे तो हम इधर उधर रहते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर कहीं ना कहीं भूलता है। अपने परिवार में बच्चे हैं, बेटा हैं, बहू हैं, नाती पोते हैं, सब में थोड़ा सा, लेकिन हमको देख के इनका जो रहता है ना वो ताज़ा हो जाता है। ये हमारी बड़ी बेटी थी, एक बेटी मर गई थी, उसके बाद एक हुई थी। इनको हम बाबू बना के पाले थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में आएगा। एक हवा के झोंके की तरह इतना दुख आया, इतना दुख आया कि हम आज तक उसमें संभल नहीं पाए। क्या करें हम, बस आप ही लोग सहयोग करिए, आप ही लोग इनको आगे बढ़ाइए। मान लीजिए 150,000 तो कोई दे देगा, मैं केवल, लेकिन ये अपने पैर पे खड़ा होता है। हमारा निवेदन यही है, हमारा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि इनको आगे बढ़ाइए, ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हम इनको सुखी थोड़ा सा देख लें। ये आप ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए हम तो भूखे रहेंगे तो हम बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यही हमेशा भगवान से निवेदन करते हैं कि ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए। बस यही हमको आप लोग से यही चाहिए हमको। हमारी मम्मी कहती हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये कल्पना नहीं की होंगी, ये कभी सोची नहीं होंगी कि इस कंडीशन में हम थे। हमारी मम्मी कहती हैं कि हमार बिटिया हीरा ऐस रहल, ऐसने घर में जाके हमार बिटिया जरल जीरा हो गई। मतलब ये क्या क्या बोलती हैं इस समय कैमरे के सामने, जानते ही हैं जो लोग नहीं बोले होते हैं। हम तो धीरे धीरे साल भर से कर रहे हैं काम, तो हमको कहीं ना कहीं मजबूती भी हो गया है, कहीं ना कहीं सहते सहते, जो कहा गया है ना कि
सहते सहते बहुत कुछ हो जाता है, जो नहीं आता है वो भी आदमी सीख लेता है। तो हम तो सहते सहते एकदम पत्थर हो गए हैं, और जो नहीं आता था वो भी सीख लिए हैं, बोलना सीख लिए हैं। क्योंकि जब बोलेंगे नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे। इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। ये बहुत ही चिंतित रहती हैं, बहुत ही परेशान रहती हैं। हम शॉर्ट वीडियो आज डाले थे, कई लोगों ने कहा कि ये आपकी माँ हैं, तो हम सोचे कि हम अपने ब्लॉग में ये बातें डिसाइड मतलब कंफर्म कर देते हैं, आप लोगों के समक्ष ये बातें शेयर करेंगे कि हाँ ये मेरी माता जी हैं। और हम रुद्राभिषेक में अपने मायके आए थे, तो हम मम्मी से बोले कि देखिए कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन माता पिता सुख के समय भले ही ना साथ रहें, दुख में हमेशा वो खड़े रहेंगे। जब आनंद लोक में मैं एडमिट थी तो ये एकदम जैसे इस समय बेसुध हैं वैसे ही एकदम बेसुध है, किनारे पड़ रही थी। जो भी लोग आ रहे थे कह रहे थे कि रूबी तक के जाना बची जाएं, लेकिन जब ये हमको देखती है ना तो इनको जैसे बचपन में पाली थी, कहे लेनू है हरियर का फर्क हुआ। जब हम साल भर के थे और अपने नानी के वहाँ थे तो पापा हमारे एक हरा कलर का फ्रॉक लेके गए थे और वही पहन के हम घूमते थे। तो जब इस रूप में हमको ये देखती हैं, कल्पना नहीं जीवन में की थी कि ऐसा रूप हमारा होगा, ऐसा होगा। लेकिन एक राक्षस की वजह से एक राक्षस मिल गया, जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ और आगे पता नहीं क्या होगा, कौन कौन सी कोशिशें की जाएंगी, क्या क्या साजिश रचा जाएगा, ये हम भी नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि इतना साजिश करने वाला व्यक्ति कि यहीं पे आके हमारे मायके में आके हमारे मम्मी से 500 रुपये लेके, हमारे में इतना कर्जखोर आदमी है, हम इनके सामने आप लोगों से कह रहे हैं, इन्हीं से आए और 500 रुपये लिए और बोले कि ये मम्मी रूबी से न बतावल जाई। इतना कर्जखोर आदमी है। बाद में हमारे जलने के बाद ये हमसे कहने लगी कि हमसे अइला कहला मम्मी 500 रुपये दे दे रूबी से न बतावल जाई। तो समझ सकते हैं आप लोग कि क्या क्या कहें उनके बारे में, जितना हम बखान करें उतना कम है। वो कर्ज लेके घी पीना चाहते हैं और हमको ये कतई नहीं गवा रहा है। हम सोचते हैं नमक रोटी खाएं, चैन से रहें, आराम से रहें, सुकून से रहें, किसी का 1 रुपया हमारे सर पे कर्ज ना रहे। ये काफ़ी इमोशनल हो चुकी हैं और देख ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि कहा गया है माँ के बराबर कोई नहीं। लाख कोई कर ले लेकिन इनका जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी दुनिया में नहीं ले सकता है माँ बाप की जगह। आप लोग जानते ही हैं कौन भला कौन बुरा माँ की जगह ले सका। कोई कह दे माँ होती है क्या, तो कहीं ना कहीं जो हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारे बाद अगर किसी को ठेस पहुँचा है तो इनको ठेस पहुँचा है। लेकिन आज तक ये गाली ही सुनती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ सुनते हैं, ये भी हमेशा गाली ही सुनती हैं हमारे हस्बैंड के द्वारा। तो इनका कहना यही होता है कि हम मर जाएं उनका मुंह न देखी, जैसा वो कहेला कि इनका मुंह न देखी वैसा इहो एनहु यह कहेली। क्या करें, मजबूर हैं। पा पूजे थे, दामाद थे, लेकिन वो इस तरह से गंदा गंदा गाली गुप्ता देते हैं तो कौन कहेगा हम मुँह देखें। अरे हम यही चाहते हैं कि हमारे बेटी का सुहाग है, अमर रहें, लेकिन उनका मुँह देखना हम एकदम पसंद नहीं करते हैं। वो हमारा क्या बिगाड़े हैं, अपना बिगाड़े हैं। हमारे लिए तो एक दामाद हो गया है, इतना अच्छा दामाद, एकदम हीरा की तरह। हमारा तो हर शौक पूरा होता है, लेकिन वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। नहीं बड़े दामाद थे, पता नहीं हम क्या देते, क्या करते, कैसे रखते, लेकिन वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। हमारा नहीं कुछ लिए, वो अपना बिगाड़े हैं। इनका क्या है, इनको तो हमारी छोटी वाली बहन है, उनके हस्बैंड आते हैं, पूरा मान सम्मान के साथ आते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ ये उनका विदाई करती हैं। इनका तो कहीं ना कहीं शौक पूरा हो रहा है। वो कहते हैं कि खून के आंसू रुलाऊंगा, तो खून के आंसू सही बात है, उनसे संबंध बन गया है तो सब लोग रो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना किसी को बहुत ज़्यादा सब लोग मर रहे हैं। सबकी ज़रूरतें पूरा हो रही हैं और हमारा क्या, हमारे तो जीवन साथी हैं, कैसे न कैसे कटेगा ही। कहा गया है ऊधो बांह गहे के लाज। तो मित्रों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा और यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।